जय सियाराम। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे संतान योग के बारे में। कोई भी जन्म कुंडली हो उसमें संतान योग कैसे देखते हैं, संतान योग है कितना है और कब तक होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा है संतान योग। कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि संतान है कि नहीं है, और अगर है भी तो कैसी संतानें होंगी। इन सब के विषय में आज चर्चा करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, कुछ सूत्र इसमें दिया गया है, उस सूत्र पर हम नज़र डालते हैं। संतान के लिए हम जन्म कुंडली में पंचम भाव देखते हैं, तो हमने यहाँ पंचम भाव के बारे में लिखा हुआ है। सूत्र है ये वैदिक ज्योतिष में महर्षि पाराशर जी द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं किसी भी योग के बारे में चर्चा करने के लिए, उन सूत्रों को हम अप्लाई करेंगे आज और देखेंगे कि क्या इस पे जो है फल और रिजल्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले पंचम भाव की हम चर्चा करेंगे। पंचम भाव के बाद जो है पंचमेश की भी साथ साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना तो हम संतान योग की चर्चा ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है पंचमेश। ये एक कुंडली है जिनका डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ लिख रखा है 14/11/1990, 2:05 दोपहर का इनका जन्म है। इनका आज हम देखेंगे कि संतान योग इनके है तो कितना संतान योग है, कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, इन सब बारे में आप चर्चा करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब इनको संतान प्राप्ति होगी, उनका संतान कितना आगे जाके तरक्की करेगा, संतान के नष्ट होने का भी कोई योग है या नहीं है। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। सबसे पहले पंचमेश, कोई भी लगन हो वहाँ से पंचम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये है अपना पांचवा भाव। पांचवें भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी को हम क्या कहते हैं पंचमेश। इसीलिए हमने कहा था पंचम और पंचमेश दोनों, इसमें जो बैठा ग्रह होगा वो क्या होगा पंचम भाव। ये पंचम भाव हो गया और पंचमेश अर्थात जो राशि है उसका स्वामी, इन दोनों पे सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा। तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव खाली है, अर्थात ये सूत्र यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है पंचमेश। पंचमेश कहाँ है वो देखना है हमें। तो पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है, जो पंचमेश का स्वामी बुध है, 3 और 6 का स्वामी बुध है। ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्वामी बुध कहाँ बैठा हुआ है दसम भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा हुआ है शुक्र के साथ। और वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है मंगल। तो इसमें मंगल पुरुष ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है, गुरु पुरुष ग्रह है, शनि पुरुष ग्रह है, बुध नपुंसक ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है। जब ये शुक्र बुध और चंद्रमा का संयोग आ जाए तब व्यक्ति क्या होता है स्त्री जातक को जन्म देता है, यानी कन्या को जन्म देता है। अत्यधिक से योग जो भी मिलेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा योग कन्या का मिले स्त्री ग्रह का तो स्त्री यानी कन्या जन्म लेगी, और अगर जो है पुरुष ग्रह का योग मिलता है तो पुरुष का यानी बच्चा जन्म लेगा, लड़का जन्म लेगा। तो आइए देखते हैं। बुध बैठा हुआ है पुरुष राशि की यानी मंगल की राशि में बैठा हुआ है दसम भाव में। शुक्र स्त्री कारक, स्त्री कारक के साथ साथ पुरुष वर्ग के भी कारक होते हैं शुक्र। कैसे, जब कोई विवाह की चर्चा करते हैं तो बृहस्पति को स्त्री कारक मानते हैं और विवाह में पुरुष के लिए शुक्र कारक होता है। दूसरा काम का कारक है, अर्थात संतान योग जो काम का कारक है, काम के बाद ही फल प्राप्त होता है। तो बुध रूपी फल कैसे प्राप्त हो, पुरुष वर्ग में बैठ करके। पहला यह क्या हुआ योग निकल के आया कि बुध जो संतान कारक है वो बैठा कहाँ पुरुष की राशि में बैठा। राशि में रखती है, ध्यान रखना, भाव दूसरे नंबर पे आएगा, पहले राशि किस राशि में बैठा है तो वो है। दूसरा मंगल कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में मंगल बैठा हुआ है, अर्थात शुक्र के ऊपर भी मंगल हावी है। एक दूसरे के साथ ये साथी ग्रह का योग बना रहे हैं। तो स्त्री का पक्ष यहाँ पर 50% मंगल ने एक और तरह के से वीक कर दिया, क्योंकि खुद पुरुष होकर अकेला बैठा हुआ है यहाँ और अपनी राशि को देखकर बलवान हो रहा है। दूसरा मंगल की राशि में यहाँ बुध के साथ बैठा शुक्र भी यहाँ पर बलवान हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं कि शुक्र कमजोर है, ठीक है ना, लेकिन मंगल यहाँ पर ज़्यादा बलवान हो गया। क्यों, क्योंकि पुरुष वर्ग है यहाँ इसकी राशि, बुध यहाँ पर यह क्षेत्र इसको सपोर्ट कर रहा है और मंगल यहाँ बैठ कर इसको सपोर्ट कर रहा है। हम आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है, ये दोनों ग्रह। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट निकल के सामने आता है वो लड़का का योग निकल के आता है, पहला कारण। दूसरा क्या है अस्त, क्या इनके कुंडली में कोई अस्त ग्रह है तो अस्त ग्रह निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कोई कमज़ोर है क्या। अगर इन दोनों में से कोई कमज़ोर होगा तो ये
पुरुष बल और ज़्यादा कम मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहीं ना एक स्त्री पूर्ण है और एक नपुंसक ग्रह आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य से अंश बल डिग्री में जो है बुध जो है बहुत समीप है, इसलिए बुध यहाँ पर अस्त नज़र आ रहे हैं इनके कुंडली में। सूर्य की डिग्री कुंडली के अंदर कुंडली के अंदर है 23 डिग्री पे है और बुध जो है 14 डिग्री पे है, दोनों नज़दीक आ गए, बुध अस्त हो गया, अर्थात पंचमेश अस्त है, परंतु मित्र ग्रह के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है। इनका बुध का उपाय करना पड़ा था अस्त का, तब जाके इनके संतान की उत्पत्ति, क्योंकि इनका ऐसा हुआ था। दूसरा, मंगल की राशि में है तो प्रथम संतान इनके नाश का भी योग बनता है। जब भी मंगल ऐसा कोई हो, शत्रु राशि में मंगल यहाँ पर वृषभ राशि में चौथे घर में है, क्योंकि मांगलिक योग भी बना रहा है। दूसरा क्या है कि ऐसे सारे बहुत सारे योग बन के जब आते हैं, तो जब भी मंगल कारक हो जाए पहले में और मंगल पावरफुल ना रहे, यहाँ मंगल पावरफुल तो है लेकिन कहाँ दृष्टिगत पावरफुल है, स्वतः पावरफुल नहीं है, इसलिए पहली संतान इनकी नष्ट भी हुई थी। ऐसा योग इस कुंडली में आता है। दूसरा क्या हुआ, बुध इनके ही उसमें आकर के अस्त होकर बैठा हुआ था, अर्थात भी थोड़ा प्रथम संतान के लिए इनको वेट भी करना पड़ा, करीब 5 से 6 साल लगभग। लेकिन बुध अपने फल को तीव्र गति से देता अगर वो पावरफुल कर लिया। तो इनका अस्त का उपाय हमने किया था, और जैसे अस्त का उपाय किया तो ठीक 1 साल बाद इनका जो है संतान, पहले पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरा दृष्टि देखते हैं कि पंचम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर वो स्त्री ग्रह है तो कन्या पैदा होगी, अगर पुरुष ग्रह है तो लड़का पैदा होगा। तो सबसे पहले क्या दृष्टि देखते हैं, गुरु की दृष्टि हो नहीं सकती क्योंकि गुरु दूसरे भाव में है। चंद्रमा की भी दृष्टि नहीं हो सकती क्योंकि चंद्रमा केवल सप्तम भाव को देख सकता है, एक ही दृष्टि होती है। सूर्य केवल सप्तम को देख सकता है, एक दृष्टि होती है। शुक्र केवल सप्तम को देख सकता है, एक ही दृष्टि होता है। बुध के पास भी एक ही दृष्टि होता है। शनि यहाँ बैठा हुआ है 11वें भाव में, लग्न से 11वें भाव में शनि बैठा हुआ है, ये 10वीं 11वीं, तो यहाँ से सीधा दृष्टि वो पंचम भाव पे डाल रहा है। शनि क्या है, पुरुष ग्रह है, तो एक पुरुष ग्रह का योग इसको ये मिल गया। दूसरा, बुध जब मंगल की राशि में, तो दूसरा पुरुष ग्रह ये हो गया। बुध डिपेंडेंस हो गया किसके ऊपर, मंगल के ऊपर। मंगल की डिपेंडेंस किसके ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं, स्वतः लाभ ले रहा है, क्योंकि शुक्र एक दूसरे के राशि परिवर्तन है, अर्थात शुक्र कह रहा है कि तुम हमें बल दोगे तो हम तुम्हें बल देंगे, ठीक है, एक दूसरे के। तो क्या हुआ, मंगल को यहाँ से बल मिल रहा है, यहाँ मंगल भी स्वतंत्र हो गया और शुक्र भी स्वतंत्र हो गया, परंतु बुध यहाँ क्या कमजोर हो गया था। तो मंगल की डिपेंडेंस, क्योंकि उसकी राशि है, उसके घर में बैठा हुआ, तो उसके अनुसार कार्य करेगा। तो 2 पुरुष ग्रह मिले इसका, अर्थात इस लड़के, इस जिसकी कुंडली है, इसकी कुंडली में डबल संतान का योग ही बनेगा, क्योंकि कोई भी स्त्री कारक ग्रह इसके कारकत्व में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई स्त्री कारक ग्रह इसके कारकत्व में नहीं रहा, अर्थात जब भी इसको लड़का पैदा हो, कोई संतान उत्पन्न होगा, तो पहले संतान तो नष्ट होने का योग बन रहा है। अब हो ना हो अलग बात है, लेकिन योग बन रहा है। दूसरा, इसके कुंडली में प्रथम 2 संतान लड़का ही प्राप्त होगा, ऐसा योग इसके कुंडली में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मिल रहा है। फिर ये देखना है कि इसकी संतान कितनी लाभकारी होगी, इसकी संतान कितनी लाभकारी होगी, ये देखना है। सबसे पहले हमने पंचमेश का विचार किया, वहाँ पर पंचमेश बुध, आठवीं राशि, अर्थात एक तो मंगल मिलता है हमको, ठीक है, पंचमेश किसके अधीन है, मंगल के अधीन है, इसको एक मिला। दूसरा हमने क्या किया, पंचम भाव पर दृष्टि किसकी है, शनि की, यहाँ शनि मिला, दोनों पुरुष ग्रह हैं, इसलिए जब भी संतान योग इसका बनेगा, दोनों लड़के का योग बनेगा, पहला बात हो गया। मंगल क्या है, शत्रु राशि में चौथे भाव में है, सुख स्थान होता है चौथा, तो मंगल से इसको 2 प्रकार की हानि, पहले प्रथम बच्चे से इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट होगा, परेशानी होगी। दूसरा क्या है, शत्रु राशि मंगल हो गया, तो मंगल क्या होता है, नैसर्गिक रूप से भी कारक होता है, और यहाँ पर बुध भी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो इसको प्रथम संतान कहीं ना कहीं हानि योग बन रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मिल रही हैं, परंतु होगा 2 पहले पुत्र ही। अब देखते हैं संतान कैसी होगी, तो यहाँ से फिर 5 गिनते हैं, क्योंकि संतान का भी जो होता है आपका भाग्य स्थान, क्योंकि आपका भाग्य कारक संतान है या नहीं, उसको देखने के लिए संतान से 5वें भाव को देखना जरूरी होता है, कि उसकी बुद्धि जब काम करेगी तब आपका भाग्य बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य, नीच राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन भाग्य स्थान का कारक है, तो आपका ये
जो इनका जो लड़का होगा ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इनके बातों पर इग्नोर करेगा, इनके पिता की बातों को इग्नोर करेगा, ठीक है। लेकिन धर्म कर्म प्रवृत्ति वाले पिताश्री की बातों पर ज़्यादा वो दिन तक इग्नोरेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, संस्कारों पर निर्भर होगा। अगर संस्कार इसके अच्छे हैं तो ये लड़का अपने पिता की बात मानेगा, धर्म कर्म में रुचि रखेगा। पारिवारिक संस्कार अगर इसका गलत है तो कहीं ना कहीं जाकर के ये जो नीच का सूर्य है ये उसके संतान के भाग्य पर जाकर के दिक्कत करेगा। इसके लिए सूर्य का भी क्या करें, नीच का हमने सूत्र देख रहा है, तो यहाँ पर सूर्य जो है नीच है कुंडली में, क्योंकि संतान का भाग्य है, बुद्धि का विकास, शिक्षा का भाव, क्या पढ़े लिखेगा उसका विचार है, ठीक है। और तुम्हारा भाग्य है तो तुम्हारा भाग्य संतान से जुड़ा हुआ कैसे माना जाएगा, ये नीच का ग्रह ये क्या करेगा, तुम्हारे भाग्य को संतान के प्रति हानि दिखा रहा है, तो इसका भी इलाज करना जरूरी है। एक तो अस्त ग्रह का, एक नीच का ग्रह का, दोनों का इलाज इसका किया गया था। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सूर्य जो है पुरुष वर्ग की पॉजिटिविटी दे रहा है, कुछ दे रहा है, इसको अभी हम नहीं लेते हैं। नीच हो गया, अस्त हो गया। फिर दृष्टि हमने शनि का ले लिया, सीधा पंचम भाव पे जा रहा है, यहाँ शनि प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं योग, कोई योग इनके कुंडली में बन रहा है क्या, संतान के लिए सिद्ध कारक कोई योग बन रहा है क्या। इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या है, 2 ग्रहों की युति निकालने, 3 ग्रहों की युति निकालने, दृष्टि संबंध के साथ देखा जाता है। केंद्र, और उस दिन केंद्र के बारे में हमने बताया था, 1 2 3 4 ये केंद्र के भाव होते हैं, 1 5 और 9 ये त्रिकोण होते हैं, ये दोनों बहुत शुभ भाव माने जाते हैं। और 6 8 और 12, 6 8 और 12 ये भाव जो क्या होता है, ये हमेशा हानिकारक भाव होता है। तो इनमें बैठे हुए ग्रहों की देखते हैं क्या स्थिति होगा, और संतान कब पैदा होगी इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहला जो इनके जो योग बन रहा है, बुध और शुक्र एक मंगल की राशि में बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि भी इसके ऊपर जा रही है, अर्थात यहाँ बलवान योग बन के एक तैयार हुआ, जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग इसके कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है, अर्थात कैरियर इनका अच्छा रहेगा, ठीक है। इनके करियर की चर्चा हो गई। ये क्या किसका करियर की बात में और कर रहा है, इनके करियर को ये लाभ कम देगा, क्यों, क्योंकि बुध पंचमेश होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये करियर का सपोर्ट इनके संतान को मिलेगा। देखिए सूत्र क्या काम कर गया। यहाँ अगर कोई दूसरा ग्रह होता इनके करियर में भी लाभ करेगा, लेकिन इनका करियर पीक पर कब चढ़ेगा, जब इनकी उम्र 35 साल से ऊपर जाएगी, तब इनके करियर को लाभ लगेगा। परंतु संतान कारक जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, तो इनके संतान को शुरुआती तौर पर इनको ये लाभ देगा, इनके संतान के लिए करियर बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में इनकी पत्नी जो इनके बहू आएगी वो बहुत अच्छा कार्य करेगी, अच्छी पढ़ी लिखी शिक्षक संस्कार वाली बहू आएगी, क्योंकि संतान से भाव देखते हैं सप्तम भाव पड़ता है। सप्तम क्या होता है, दाम्पत्य का भाव होता है। हमने पंचम विद्या का भाव देख लिया, धन का भाव देख लिया, धन में गुरु और केतु दोनों साथ में बैठे, गुरु उच्च का है, केतु के अधीन नहीं, ज़्यादा असर तो केतु अपना नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि छठे भाव का कारक भी होता है केतु, इसलिए धन भी लड़के के पास इनके धन अच्छा रहेगा, अच्छा धन योग लड़के का बन रहा है। अब हम देखते हैं संतान योग मिलेगा कब, जब भी इनके कुंडली में बुध की दशा चलेगी, ठीक है, मंगल की दशा चलेगी, बुध की दशा चलेगी, मंगल की दशा चलेगी, या गुरु की दशा चलेगी, उनमें, या फिर गुरु बुध और मंगल तीनों अंतर में जब भी आएंगे, तब इनको संतान की प्राप्ति होगी। इनकी संतान की प्राप्ति का योग राहु की महादशा में सन 2012 में पहली संतान प्राप्त हुई थी, और सन 2016 में जब मंगल अंतर में आए तो दूसरी संतान प्राप्त हुई थी। राहु की महादशा में 2 अंतर, एक बुध के अंतर में, एक मंगल के अंतर में इनको संतान प्राप्त हुई, ठीक है ना। अर्थात जब जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव के स्वामी का जब भी कार्यकाल आएगा तो उस भाव का फल घटित होगा। वैदिक ज्योतिष सूत्र के अनुसार ये बहुत नियम सटीक है। हमने क्या किया, अभी विचार किया कि कन्या संतान अगर यहाँ पर पंचमेश किसी स्त्री की राशि में कर्क राशि में बैठा होता, या 2 7 यानी शुक्र की राशि में बैठा होता, ठीक है ना, या बुध स्वराशि होकर भी बैठ जाता और उस पर कहीं ना कहीं शुक्र चंद्रमा इन सब की दृष्टि हो जाता, तो क्या होता, यहाँ कन्या संतान इनके होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनके दोनों ग्रह पुरुष मिले, दोनों ग्रह यहाँ पर पुरुष, तो पॉजिटिविटी इनके लड़के की ज़्यादा बन गई,
शनि पंचम सब सीधी दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है सप्तम। हर ग्रह के पास दृष्टियाँ अतिरिक्त तो भी होती हैं, जैसे मंगल के पास 4, 7, 8, बृहस्पति के पास 5, 7, 9, राहु के पास 5, 7, 9, केतु के पास 5, 7, 9, शनि के पास 3, 7, 10 इन दृष्टियाँ होती हैं। तो जो 7वीं दृष्टि होती है ग्रह की, कोई भी ग्रह की है, हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है, वो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, यानी कि 100% असर देता है वहाँ। तो शनि यहाँ 100% असर दे रहा है, ठीक है। शनि बुध के लिए मित्र ग्रह साबित भी हो रहा है, और बुध स्वयं जो है मंगल की राशि से, मंगल भी पुरुष ग्रह है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से हमने देखा, तो यहाँ दोनों ग्रह शनि और मंगल पुरुष ग्रह प्राप्त हुए, दोनों इसके संतान होंगी, तो वो लड़का ही होगा। लड़के का भविष्य सूर्य पर निर्भर करता था, तो सूर्य की शांति इनका बहुत जरूरी है, सूर्य की शांति ये करवा लें, ठीक है, तो इनको लाभ होगा। दूसरा क्या है, यह एक सूत्र और भी है कि सूर्य कितना हानि और कितना लाभ करेगा वो शुक्र पे डिपेंड करता है। अगर शुक्र इनका अच्छा है तो वो क्या होगा, लाभ और हानि घटाए और बढ़ाएगा इनका। इस कुंडली में चर्चा करें कि संतान के लिए शांति की बात क्या करें, तो इससे यहाँ से हम देखते हैं फिर मंगल कारक बन जाता है, क्योंकि 12वां भाव शांति और सुख का भाव होता है। क्या लड़का इनको शांति देगा, नहीं देगा? तो सबसे पहले ये मांगलिक है, तो मांगलिक की वजह से मंगल यहाँ पर क्या करेगा, कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी पैदा करतेगा शुरुआती दौर में, ठीक है। शुरुआती दौर में जब ये लड़का 15 साल 20 साल के तौर पे होगा या 25 साल तक के मंगल इनको नुकसान कर सकता है। दूसरा क्या है, मंगल यहाँ पर दूसरे की राशि में है, तो इनके खुद के जिसकी कुंडली है उनको नुकसान ज़्यादा कर सकता है और अशांति हो सकता है। जब अवस्थाएँ उस इनकी करीब करीब ये मान लीजिए कि शुक्र की राशि में, तब इनकी अवस्थाएँ 45 साल की होगी, तब इनके लड़के के द्वारा इनको कहीं ना कहीं अशांति का एक योग प्राप्त होगा, और वो महादशा लगभग जो है शनि या शुक्र की भी महादशा ही आएगी। जैसे शनि की महादशा हो और शुक्र अंतर में आ जाए तो भी हो, क्योंकि यहाँ पर जो बैठा हुआ है ना, ये काम के और बड़े इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, तो शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो जब इसकी दशा आएगी, बड़े इच्छाओं की पूर्ति कब करता है व्यक्ति, अपने कर्मों से निवृत्ति पा रहा हो और उसके एक्स्ट्रा कोई कर्म बन के आ रहे हो, भाग्य निर्धारित कर रहे हो, तब वो क्या करता है, बड़े इच्छाओं को करता है। जैसे मान लिया जाए कोई बिजनेस करता हो और बिजनेस साथ साथ उसको कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम जॉब कोई भी करता हो, तो उसको यानी डबल धन के योग जो बनेगा, तो उसको क्या करे, बड़ी इच्छाओं को जन्म देगा, तभी ये डबल धन के योग बनते हैं। इसी प्रकार डबल भाग्य का भी एक परिचायक होता है कि खुद का भाग्य तो जी रहा है, लेकिन उसके लड़के भी उसको सपोर्ट करने लगे तो डबल भाग्य का कारक बन जाता है। तो ऐसी अवस्थाएं जब आएंगी तो इसकी कुंडली में ये योग घटित होगा। हमने संतान योग के बारे में चर्चा कर लिया। संतान इसके 2 पुरुष योग में वो होगा। संतान की बुद्धि सूर्य पर निर्भर, तो सूर्य की शांति करवा लगे, इतना अच्छा नहीं, करीब 30% हानि के योग अवश्य बनाएगा। बुध अस्था उसकी शांति करी, तब इनके संतान का योग बना। पहला संतान नष्ट होने के कारण मंगल की वजह से बना, कारण जो मंगल की वजह से बना। और जब अभी इनके कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है जो खस्टेस की है, इनके अभी इनकी कुंडली की चर्चा करें तो धन सेन है, अभी अपने बच्चे पर धन व्यय कर रहे हैं, और व्यय करने का योग भी है क्योंकि भी पढ़ रहा है इनका लड़का, तो ये धन के योग व्यय कर रहे हैं। तो उसका असर केतु कहीं ना कहीं क्या है, लाभ में थोड़ा थोड़ा कमी करेगा, क्योंकि केतु और राहु से जब गुरु संबंध बनाता है तो चांडाल योग बना लेता है, तो कहीं ना कहीं पैसे बेस्ट होने के भी योग इनके बन रहे हैं। धन के संग्रह संतान की वजह से नहीं हो पा रहा होगा इनका, ठीक है। और यही छठा भाव इन जातक के लिए क्या है कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ जरूर गुरु उच्च का है इनका, तो इनके स्वाभाविक स्थिति इनकी नॉर्मल रहेगी, ये बहुत शांत वातावरण के व्यक्ति होंगे, ज़्यादा इनके मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका पैसा बेस्ट होने का योग बनेगा, संतान की वजह से भी और बीमारी की वजह से, शत्रुओं के कारण से भी होगा। ऐसी स्थिति इस कुंडली में बन रही है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसको बार बार देखें और समझें, जब समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा। वैदिक ज्योतिष में हमने आज संतान योग के बारे में चर्चा की, यहाँ देख सकते हैं संतान योग। बाकायदा हमने आज किसी की कुंडली ली थी, कुंडली के बारे में चर्चा की, और इन चर्चाओं को आपको सटीक तौर पे समझाकर ये हमने सिद्ध किया कि संतान योग बनता है, कैसे बनता है, स्त्री संतान होगी या पुरुष संतान होगी, यानी कन्या होगा या बालक होगा, उसके बारे में अच्छा होगा बुरा होगा, उसके भाग्य कैसे होंगे, उसके पिता के लिए क्या लाभान करेंगे, ये सारी चीज़ हमने स्टेप टू बाय स्टेप समझा। इतने सूत्र अप्लाई किए हमने। जब भी हम इतने सूत्र अप्लाई करेंगे तो हमें कंसिस्टेंसी प्राप्त होती, ग्रहों की एक्यूरेसी प्राप्त हो जाती है, यानी कि एग्जिट हमें लाभ ये हानि दिखाई देने लगता है कि कब ये घटना घटित होगी, कैसे लाभ होगा, कैसे हानि होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, जय सिया राम। आज के लिए इतना ही।